नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला तो सही नहीं। अगर ज्ञान के बराबर पवित्र, गीता में सबसे पहले पवित्र करने वाला किसको बताया? ज्ञान। ज्ञान क्या है? गुरु तत्व को जान लो तो तुम अपने को जान जाओगे। गुरु ज्ञान में, गुरु नाम में, गुरु ध्यान में आ जाओ, तुम सब कुछ जान जाओ। क्योंकि गुरु वो प्रबोध तत्व है जिसने अनुभव किया। उसके अनुभव से अपना अनुभव मिला दोगे तो तुमको भी आत्मा का अनुभव मिल जाएगा। बहुत सरल क्रिया है पर जटिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं अपने सिर के ऊपर बोझा ले लेते हैं। मैं साधना करूँगा, मैं नाम जपूँगा, मैं ध्यान करूँगा। जहाँ ये मैं आया, एक महात्मा जी जो है बहुत अच्छा भजन सुनाया करे, नारी सुखी प्रिय दूर बसे कबहू न सुखी प्रिय कंठ लगाए। इसका आध्यात्मिक मतलब है कि बुद्धि रूपी नारी है और अहंकार रूपी पति है। अहंकार रूपी पति अगर कहीं पास में आ गया तो ये बुद्धि रूपी नारी हमेशा अबोध अवस्था, ज्ञान के कारण दुखी ही दुखी रहती है। क्योंकि अपने को शरीर मान लेती है। मैं शरीर हूँ, शरीर संबंध है, ये सच है। और यही सत्य, जगत की सत्यता जीव को जो है 24 घंटे खाए लेती है। गोस्वामी जी ने एक रूपक शैली से बताया, परम सती असुराधिप नारी बलताई न जितहि पुरारी। जब तक संसार को परम सत्य मानोगे तो दुनिया का जाल माल अपने सिर में धरे रहोगे, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो छल कर डालो ता सुगत प्रभु सुरकार यकीन। महात्माओं के पास कोई आता है, महात्मा लोग बताते हैं कि देखो भाई, जगत को तुम सत्य मान रही, इसकी बुद्धि किसी भी तरह से टस से मस नहीं हो रही। इतना भी इसको जो है हिलाया जाए, हिल नहीं गई। चाहे जो तुम अभी तक चाह रहे हो ना, उससे करोड़ों गुना तुम्हें मिल सकता है आनंद और सुख, अगर तुम परमात्मा के नाम, ज्ञान और ध्यान में आ जाओ। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो तुम 1 करोड़ नाम जब का अनुष्ठान ले लो तो अपने आप जो अभी तुम पा रहे हो ये कुछ नहीं है। 1 करोड़ नाम जो है, पर नाम कौन सा लिया जाए, फिर वही प्रश्न आ जाएगा। राम घाट में राम राम, श्याम घाट में श्याम श्याम, वृंदावन जाओगे तो राधे राधे, जय श्री राम साकेतपुरी जाओगे, अयोध्यापुरी, काशी जाओगे तो हर हर महादेव। तो जहाँ गए वहाँ अलग संगीत गीत सुनाई देगा। आखिर वो मूल नाम कौन सा है? सत्य नाम, सार नाम, आदि नाम, अमृत नाम क्या है? अमृत झरिया नाम इस जगह का पड़ा क्यों? क्योंकि अमृत झरण की क्रिया को यहाँ जो विश्व में अभी तक लोग ओम को तो कहीं उस नाम को तो जानते थे, पर कैसे उसको प्रतिपादित किया जाए कि यही नाम असली है, ये अमृत झरिया से गुरु महाराज की कृपा से पार लगा। और अमृत झरिया क्यों कहलाती है? क्योंकि अमृत झरण की क्रिया बताई जाती है। और अगर गुरु महाराज का ज्ञान जो है, गुरु सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, ज्ञान का बदल वहीं बरसेंगे जहाँ पर जो है कर्तव्यशील साधक होगा। कर्तव्य का कटोरा यूँ होगा, कर्तव्य का कटोरा उल्टा होगा। कितना भी पानी गुरु महाराज की कृपा का बरसेगा तो ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। अगर हम थोड़ा विनम्र हैं, नमनशील हैं, तो पूरी कृपा कहीं भी भंडार में गिरा हो पानी, वो गहराई में आके रुक जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं कि भाई उछले में कहाँ पानी रुकेगा। अहंकार की खोपड़ी लिए हो, अहंकार लिए हो तो बुद्धि को आवृत किए तो रुक ही नहीं पाता। गुरु महाराज की कृपा तो खूब बरस है, पर जब अहंकार जो है उसके कारण वो मैं करके कहें मुझे जानो, मुझे समझो, मैं क्या हूँ, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। मैं जो है, मैं का बकरा हमेशा जो है काटा जाता है अहंकार का। ये अगर मैं का बकरा अगर मैं करता रहता है, ये बुद्धि को विचलित कर देता है। और अगर यही मैं सूक्ष्म हो जाए, जो गीता में कहा गया है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित,
ये इस माय को शुद्ध करना है। और कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध नाम पकड़ने। वेद्यम पहला पवित्रता तो हुई ज्ञान। ज्ञान क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब सपने जैसा है। असत्य तो नहीं कह सकते क्योंकि भासता तो है, पर धीरे धीरे वो भासना भी बंद हो जाएगी, तुम्हें केवल अनुभव रह जाएगा। जो भ्रम का भास है ये धीरे 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 शिथिल पड़ता जाएगा। और क्या आ जाएगा? अनुभव। अनुभव क्या होता है? जो तुम्हारे अंदर ध्यान की वृत्ति, ज्ञान नाम की वृत्ति बिल्कुल एक रस स्थिर हो जाए। एक हमारे गुरुदेव पहले कहे कि भाई हाँ वो छल करी चाले और तासुगत, कोई भगवत स्वरूप जो थे उन्होंने उसको समझाया कि तुम 1 करोड़ नाम जपो। 1 करोड़ नाम जपने में वो लग गया कि हमें 10 गुना धन मिलेगा, 100 गुना धन मिलेगा, 100 गुनी संपन्नता मिलेगी, सब कुछ सब कीर्ति होगी, 100 गुनी, 1000 गुनी, अनंत गुनी। तो 1 करोड़ नाम जपते 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 ध्यान करने वाला चित्त शून्य हो गया और केवल देह रूप जिनका नाम ले रहा था वो प्रत्यक्ष हो गए। जब वो प्रत्यक्ष हो गए तो जगत की सत्यता चली गई। तो छल का मतलब कोई वैसा छल नहीं था कि जिस छल के द्वारा उसको कोई ठगा जाए। उसको ठगा नहीं गया, उसका अहंकार लूट लिया गया, उसका अस्तित्व लूट लिया गया और केवल भगवान रह गए। और वो जो मैं करके बकरा मैं करके हल्ला करके बुद्धि को विचलित करता था वो गायब हो गया। तो नारी सुखी पिए दूर वसे कबहू न सुखी पिए। अगर ये अहंकार गले में लटक गया तो ये बुद्धि रूपी नारी हमेशा दुखी रहती है। ये रूपक शैली से महात्माओं की प्रस्तुति है। तो ये गुरु का ज्ञान जहाँ पर कोई धारण किया होगा वही ज्ञान का बदल जो है कृपा के बदल बरसेंगे। कहते हैं यज्ञ करो, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जहाँ जप यज्ञ होगा तो दैवी प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी। यही देवताओं का, परिजनों का अनेन यज्ञ होगा तो क्या होगा? यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। ये पर्जन्य माने परिजन। परिजन माने साधक के परिजन कौन है? जो भी दैवी प्रवृत्तियां भयमुक्त, अभियम सत्व संशुद्ध, बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो जितनी बुद्धि शुद्ध होगी साधक की तो वो थोड़ा गड़बड़ होगा। ये परिजन नहीं होगा, दुर्जन होंगे। बुद्धि शुद्ध का मतलब क्या होता है कि भगवान आप ही आप हो, सब में आप हो। निज प्रभुमय देखो जगत कासन कवन विरोध। और अगर विरोध है तो कलयुग काम कर रहा है।